अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद एक बार फिर सियासी कशमकश, सियासी जद्दोजहद और सियासी जोड़ तोड़ का मरकज़ बनने जा रहा है। आपको इल्म है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया गया था और इस्लामाबाद में डी चौक आज पहुँचने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया और इसी वजह से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो नो गो एरिया लग रहा है। इस तरह हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह यहाँ पर जगह जगह सड़कों और शाहराहों पर वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए, खतरनाक तारे लगा दिए गए हैं और यहाँ पर पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार हैं उसके साथ साथ एफसी और बड़ी तादाद में रेंजेस एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दफ़ा धरना दिया था। ये कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे है द्वार बाज़ार के साथ, जिसे यहाँ पर पेशावर मोड़ भी कहा जाता है। G9 के पास, G9 और H9 का ये दरमियानी श्रीनगर हाईवे है। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ 2 मरतबा मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया, लेकिन आज इमरान खान की जानिब से इस जगह के लिए इंतज़ामिया को यहाँ पर दरख्वास्त दी गई थी कि यहाँ पर PTI की तरफ से कि धरने की जो जलसा है या धरना है उनका, उसकी इजाज़त दी जाए। लेकिन इंतज़ामिया ने ये कहकर उनकी जो दरख्वास्त थी वो ठुकरा दी कि उनका जो जलसा होगा या उनके जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं बनेगी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं इस वक्त मेन उस G9 इशारे पे ही मौजूद हूँ और ये मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर DSNGs, हमारी जो मीडिया की DSNGs है, यहाँ पर न्यूज़ 1 लगा हुआ है, यहाँ पर GTV लगा हुआ है, उसके साथ वाइट कलर में ये GTV की गाड़ी है, साथ साथ गोल्ड TV, उसके साथ ITV और यहाँ पर सच TV की भी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पर मीडिया भी कवरेज के लिए मौजूद है कि कोई कारकुनान यहाँ पर आए। और इसके अलावा आपको एक बात बताता चलूँ, कुछ देर कबल यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो क्योंकि समझते हैं या तो डी चौक उनका मरकज़ होगा या फिर पेशावर मोड़ में इनका जलसा होगा या जो इनका एहतजाज धरना होगा, जो भी होगा मुमकिन तौर पर तो वो इस जगह लोकेशन पर होगा। तो इस वजह से कारकुनान यहाँ पर आए और पुलिस ने यहाँ पर टेक डाउन किया और 8 से 10 जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें यहाँ से गिरफ़्तार करके दूसरे मकाम पर भी ले जाया गया है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो गुज़िश्ता 2-4 दिन से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था, उनको फौरी छोड़ने के भी अहकामात दिए गए थे, उसके बावजूद अब भी टेक डाउन जारी है और यहाँ पर पुलिस जो है वो आंसू गैस गोले हैं उनके साथ यहाँ पर भरपूर तैयारी के साथ डंडों के साथ अपनी यहाँ पर मौजूद हैं कि कोई भी कारकुन यहाँ पर आए तो उन्हें रोड पर आने नहीं दिया जाए। और यकीनन जो वफाकी हुकूमत है इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हुकूमत है और राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से और गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के बेटे भी मौजूद थे, कमर ज़मान कायरा वहाँ पर मौजूद थे, सब की तरफ से यही कहा गया कि इस्लामाबाद में इन्हें दाखिल होने नहीं देना है। और इसी वजह से जो श्रीनगर हाईवे है इस्लामाबाद चौक से ब्लॉक कर दिया गया है। जब सुबह मैं ड्यूटी आया घर से, उस वक्त मैंने देखा तकरीबन कोई 7:30 या 8 का टाइम था, वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए थे और रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। और अभी यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट है जहाँ पर रावलपिंडी से भी जो शुरका जुलूस है या जो शुरका होंगे वो यहाँ आएंगे और यहाँ से ये जो सामने मेरे फ्रंट पे जो रोड है श्रीनगर हाईवे, यहाँ से जो पेशावर से जो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च के शुरका होंगे वो इधर से 26 नंबर से इंटर होंगे, इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे से होते हुए डी चौक जाएंगे। तो यकीनन इस हवाले से इंतज़ामिया ने बहुत ज़्यादा सख्त इंतजाम कर लिए हैं और क्रैक डाउन जारी है। ख़ास तौर पे हमने देखा गुज़िश्ता दिनों से यहाँ पर जो उनके MNAs MKs हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और वकला को गिरफ़्तार किया गया, कारकुनान की बड़ी तादाद में कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा लाहौर में आज आपने देखा वहाँ पर आंसू गैस और शिलिंग की गई है कारकुनान के ऊपर। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी भरपूर तैयारी की जा रही, कहीं पे भी 144 लगाया गया इसी वजह से और 5 या 4 से ज़्यादा कई कारकुनान नज़र आते हैं तो फ़ौरन पुलिस की जानिब से टेक डाउन किया जाता है और उन्हें थाने मुंतकिल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं शुएब शाहीन, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो रास्ते ब्लॉक किए गए हैं इन्हें खोल दिए जाएँ और हुकूमत की जानिब से
जो आज़ादी राय है या जलसे जुलूस की जो एक आज़ादी है उसे सलफ ना किया जाए। साथ साथ ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बाउंड किया जाए कि वो पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करे, चाहे वो जब तक करे। तो इस हवाले से आज केस की समाअत भी हुई है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और 2:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त मांगा है उनके वकील फैसल चौधरी की जानिब से, क्योंकि अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िला इंतज़ामिया को कहा था कि आप मुतबादिल जगह फराहम करें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जगह पर जो है जलसा करें, क्योंकि डी चौक पे भी इंतज़ामिया जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। ये जो पिशावर मोड़ श्रीनगर हाईवे यहाँ पर भी इजाज़त नहीं दे रही है। तो अब मुमकिन तौर पर यहाँ पर एक ही जगह बचती है, वो है परेड ग्राउंड, जहाँ पर जो फैज़ाबाद के साथ ही है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो पहला मार्च किया था, वहाँ पर उस जगह पर जलसे की वो इजाज़त मांग सकती है या इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और अदालत भी ये कह चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करे और घर चली जाए। लेकिन अब देखना ये कि इमरान खान जिस मौक़िफ़ के साथ सड़कों पर आए हैं, जिस मौक़िफ़ के साथ पेशावर से निकले हैं अपने कारकुनान को लेकर, क्या वो अदालती हुक्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं कि वो घर चले जाते हैं, यहाँ पर धरना देते हैं। क्योंकि हमने देखा डी चौक 126 दिन का धरना भी रहा है। तो इमरान खान ने यकीनन जो बात की थी कि मैं जो पार्लियामेंट के अंदर या वज़ीर आज़म थे, जब उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं सिस्टम के अंदर हूँ तो ठीक हूँ, अगर सिस्टम से मैं बाहर निकल गया तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। यकीनन वो ख़तरनाक होते नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान कहीं टकराने निकले थे और ऐसा लग रहा है कि वो टकरा भी रहे हैं। क्योंकि इमरान खान के साथ हमने देखा था माजी के जलसे हों या उनके धरने हों, वहाँ पर बहुत सारी सियासी जमातों की भी सपोर्ट होती थी, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट होती थी, वहाँ पर मुक़्तदर हल्कों की भी सपोर्ट होती थी। लेकिन इस बार एक तरफ जो है ना इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम है, तो दूसरी तरफ मुक़्तदर हल्के भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है, सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI, हर जमात उनके साथ खड़ी है। लेकिन देखना ये है कि अब इमरान खान अपने मकसद पर कामयाब होते हैं या वो सरेंडर कर जाते हैं। अपने मेज़बान इब्राहिम हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।